लेकिन उसके मन में एक दिन कुछ भाव आया और श्रवण बेलगोला में जो आचार्य शांति सागर भवन है ना, उसमें हम लोग रुके हुए थे। तो वो आया, आके बैठ गया। बैठ करके कहने लगा कि मुझे कुछ आपके बारे में जानकारी लेनी है, धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में, जैनिज्म के बारे में तो थोड़ा पूछा उसने, मुनिचर्या क्या होती, कैसी होती। फिर उसमें उसने जिज्ञासा रखी। अच्छा, उससे बातचीत करने में उसने अपना परिचय भी दिया। वो जर्मनी का था, माइकल हार्वर्ट उसका नाम था, अभी भी याद है, माइकल हार्वर्ट। वो जर्मनी का था। वो हिंदुस्तान में आया था बौद्ध धर्म को समझने के लिए, जैन धर्म को समझने के लिए, हिंदू धर्म को समझने के लिए। वो अनमेरिड था, अविवाहित था। उसने खुद बताया, मैं अनमेरिड हूँ, मैं मेरी खोजी प्रवृत्ति है, इसलिए मैं इंडिया भारत में आया हूँ। तो उसने फिर अपनी कहानी सुनाई। मेरे माता पिता थे, लेकिन उसने कहा मेरे पिताजी बहुत बड़े चैन स्मोकर थे, चैन बहुत वो सिगरेट बहुत पीते थे, लगातार एक बुझ नहीं पाती दूसरी जला के पीते पीते। और हम सब ने उनको बहुत, माँ ने भी बहुत उनको मना किया, मैं भी छोटे से मना करता था और वो नहीं माने, उन्होंने नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उनको बीमारी बढ़ी और उनका निधन हो गया, निधन हो गया। तो ये जानकारी उसने मुझको दे दी थी। बोले इसी अवस्था को देख करके मैंने शादी भी नहीं की, अनमेरिड हूँ और धर्म की बातों की खोज में मैं लगा हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा व्यक्ति आया मेरे पास, उसको मैं वंदना कराने ले गया, बाहुबली का परिचय दिया, घुमाता रहता था, वो भी आके बैठता, आहार देखने को भी वो आने लगा। फिर वो पूछने लगा क्या क्या नियम होते हैं, सब नोट करता था। तो उसने बड़ी जिज्ञासा से मेरा परिचय भी पूछ लिया और परिचय में उसको जब ये जानकारी मिली कि मैंने पढ़ते पढ़ते ही और घर छोड़ दिया, तो उसने पूछा भी फिर आपने विवाह नहीं किया, आप घर में नहीं रहे, आपने पढ़ाई करते करते बिन विवाह के और ये सब छोड़ दिया, आप अविवाहित हैं। तो उसने भी यही प्रश्न किया कि आपने जब गृहस्थी बसाई नहीं तो फिर ये कैसे तय कर लिया कि ये रास्ता ठीक है। उसने मुझसे भी प्रश्न किया, मैंने उसको उत्तर दिया। मैंने कहा शास्त्र की बात बताएंगे तो इसको तो समझ में नहीं आएगी। तो हमने कहा कि वो हिंदी भी जानता था तो हिंदी समझता था। तो हमने कहा कि देखो, जैसे तुमने कभी अपने जीवन में सिगरेट नहीं पी, बोले हाँ मैं शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, नॉन वेज नहीं करता हूँ, उसने सब बता दिया था। तो मैंने कहा जैसे तुमने अपने जीवन में कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन अपने पिताजी के सिगरेट पीने के परिणामों को देख करके तुम इस रास्ते पर आ गए, ऐसे ही मैंने भी ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन जिन्होंने किया है गृहस्थियों में उन सबको देख करके मैंने भी ये तय कर लिया, अपने गुरुवर का उत्तर मैंने उसके लिए अपने तरीके से दे दिया। ऐसा कई बार ऐसे अनुभव होते हैं, जिज्ञासु मिलते हैं, खोजी मिलते हैं, उनको समाधान देना पड़ता है, उनको समाधान देना पड़ता है। कलकत्ता में आचार्य श्री के साथ थे, हम संघ में ही थे उस समय। आचार्य श्री की विशेष प्रभावना हुई, प्रवचन भी होते थे, जैन जैनेतर बंधु आते थे। एक दिन एक पत्रकार हमारे पास आ गया। प्रयास उसने आचार्य श्री के पास भी जाने का किया होगा, पर उसकी जुगाड़ नहीं जमी होगी वहाँ भीड़ भाड़ में। तो उसने सोचा छोटे महाराज कोई मिल जाए, तो हमारे पास उसकी जुगाड़ जम गई। आ गया, बैठ गया। उसने एक प्रश्न कर दिया हमसे। क्या प्रश्न किया? उसने प्रश्न किया कि आप लोगों ने सब छोड़ दिया, आप त्यागी बन गए, आप तपस्वी हो, आप साधु महात्मा कहलाते हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से देश के लिए क्या भला हो रहा, आप लोगों से देश के लिए क्या भला हो रहा। प्रश्न तो उसने बड़ा वजनदार किया। भाई हम शराबकों को समझाते हैं, अनुयायियों को समझाते हैं, इनका उनका तो करते हैं, पर हमारे से राष्ट्र का भला क्या हो रहा। अब कौन से हम बॉर्डर पर जा रहे हैं और कौन से हम ये कर रहे वो कर रहे। उसने प्रश्न किया आपसे देश का क्या भला हो रहा। थोड़ी देर में रुका रहा, फिर मैंने कहा सुनो,
राष्ट्रीय संविधान क्या पसंद करता है? तो राष्ट्रीय संविधान नागरिकों में न्याय नीतियां चलें, अपराध वृत्तियां ना हो, सभी लोग शांति से सुख से रहें। तो हमने कहा भारतीय संविधान जो भावना रखता है कि अनैतिकता ना बढ़े, अपराध ना बढ़े, हिंसा आदि ना हो, हम संतों के आवागमन से और प्रवास से, उपदेशों से इन सब में कमी आती है, इन सब में कमी आती है। और तुम्हारे को विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकली कर लो। बोले क्या करूं? संत के प्रवास के पहले उस नगर की, वहां की भावनात्मक परिणतियां और अपराध की वृत्तियां आप जाकर के थाने में पता लगाओ, कैसे कैसे एफआईआर हो रही हैं, कैसे कैसे वो हो रहे हैं। और यदि कहीं कोई धर्मात्मा संत त्यागी वृत्ति आकर के समाज को संबोधित करने लगे तो उनके प्रवास में फिर होने वाली गतिविधियां और थाने में जाकर के पता लगाओ कितना क्या हुआ है। अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतों का राष्ट्र हित में बहुत बड़ा योगदान है। 8-15 दिन ही सही, यदि सुबह 6:45 बजे आकर के आप बैठ गए तो 40 मिनट आपको ऐसे मिलेंगे सुबह सुबह, 40 मिनट जो तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएंगे। तुम त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ो या ना बढ़ो, पर त्याग के मार्ग का सिद्धांत तो समझ लो, त्याग के मार्ग का महत्व तो समझ लो। तुम उन सिद्धांतों को तो सुन लो, सीख लो, समझ लो जो जैन दर्शन की जड़ें हैं, जैन दर्शन का बेस है, जैन दर्शन का आधार है। यदि तुमने अपनी उम्र पाकर के भी इसे सीखने का प्रयास नहीं किया तो तुम अपना जीवन बेकार कर रहे हो। चाहे जवानी हो, चाहे यौवन बुढ़ापा हो, कुछ भी हो, करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन धर्म की सच्चाई को, धर्म के सिद्धांतों को समझना तो शुरू करो। समझने में क्या बुराई है, पर समझने के लिए समय मिलाना पड़ेगा। महाराज जी हम सीखना चाहते, समझना चाहते, लेकिन सुबह सुबह जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, दोपहर में व्यस्तता रहती है, रात में हम मोबाइल वगैरह चेक करने के बाद फ्री हो जाते हैं। आप 10-11 बजे के बाद हमको पढ़ाओ रात में, हाँ हम 1-2 बजे तक बैठे रहेंगे, हमको नींद ही नहीं आती है। भैया तुम्हारी इस राक्षसी वृत्ति में संत साधक थोड़ी उलझेंगे। संत की समय सारणी के अनुसार आपको ढलना। महाराज जी सुबह 6:45 बजे हम कैसे आ पाएंगे? अरे भैया मन बना लो, सब कुछ होने लगेगा। मंदिर में तत्वार सूत्र का इतना बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है, इतना अच्छा स्वाध्याय, कहने का के लिए तत्वार सूत्र है, लेकिन दैनिक जीवन की दिनचर्या की बातें भी उसमें आ रही हैं। आप कहोगे हम महाराज जी शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक वगैरह के करने से तो नहीं आ पाते हैं। आप अभिषेक के नाम पर मत आओ, पढ़ने के नाम पर आ जाओ। फिर हम पैंट शर्ट पहन के आ सकते हैं क्या? ठीक है आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, एक तरफ बैठ करके सुन लो और चले जाओ। वहाँ तो 16 वाले बहुत सारे दिखते हैं, तो 16 वालों के थोड़ा सा दूर हट करके बैठ जाओ। आओ तो मन तो बनाओ, एक बार आप अपने मन से आ जाओ और फिर देखो कैसा लगता है आपके लिए। आप हमारे कवरेज क्षेत्र में आओगे तो आपके हृदय की घंटियां टनटनाएंगी, और यदि कवरेज क्षेत्र में ही नहीं आते हो तो फिर हमारी जवाबदारी नहीं। आके देखो, मन बनाओ, 30-40 मिनट का समय निकालो,
और दिन भर तुम अपने तरीके से चरिया। महाराज जी हम प्रवचन तो सुनने आ रहे हैं, प्रवचन तो सुनने आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन यह प्रवचन सुनते सुनते भी यदि तुमने उस क्लास को थोड़ा भी अटेंड कर लिया, अब देखो तो दिन 2 दिन 4 दिन आकर के बालक बालिकाएं, महिला पुरुष कोई भी आकर के बैठ सकते हैं। आप अपने घरों में प्रेरित करो, उसे ऐसा मत बताओ कि धर्म की बड़ी बड़ी कथाएं, धर्म के नियम बताए, सिद्धांत नहीं, जनरल व्यवहार, तत्वासूत्र माध्यम है, लेकिन व्याख्या तो समय समय पर व्यवहारिक भी हुआ करती है। बंधुओं कह दिया, अपन तो अपने विचारों का कंकर फेंकते हैं शांत ठहरे हुए पानी में। तुम्हारा पानी हिलडुल नहीं रहा तो अपन ने विचारों के कंकर फेंक दिए, अब तुम्हारे विचार हिलते रहेंगे और स्थिर हो जाएं तो पास में आकर के बैठ जाओ। 2 4 10 25 50 भी यदि आ गए तो समझ लो हमारे विचारों का प्रभाव तुम्हारे पर पड़ गया। विचारों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। 12 भावनाओं का यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है, आप सभी बहुत अच्छे से सुन रहे हो। संबर भावना के साथ निर्जरा हमेशा जुड़ी हुई है। 3 का संबंध है, आश्रव, संबर और निर्जरा। आने का नाम आश्रव, रोक देने का नाम संबर, और जो अंदर आ चुका है उसको बाहर निकालने का नाम निर्जरा। नाव में छेदों के द्वारा पानी भर गया, अब क्या करें, सही सलामत नाव और नाव में बैठने वालों को रहना है तो पानी निकालना शुरू करो, थोड़ा 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 थोड़ा। यदि छेद बंद नहीं किए और पानी निकालते रहो तो पानी कम होने वाला नहीं। पहले छेदों को बंद करो और फिर पानी को निकालना शुरू करो। स्थिति ऐसी आएगी कि नाव का पानी निकल जाएगा। जो थोड़ा थोड़ा निकालना है उसको निर्जरा कहा गया, और जब पूरा पानी खाली हो जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोक्ष, छुटकारा मिल गया। तो संबर और निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना में सभी पाक निर्जरा, कर्म उदय में आया, फल दे दिया, चला गया। ये निर्जरा तो नेचुरल होगी ही होगी, तुम्हारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, परिश्रम नहीं, लेकिन इससे मोक्ष मिलने वाला नहीं। दूजी है अभिपाक, समय के पहले पकावे, पाल विषय माली। माली आम को तोड़ करके लाता है, अभी पका नहीं है, हम पाले में रख के पकाते हैं, समय के पहले तैयार हो जाएगा। ये निर्जरा मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण मानी गई है। दूजी है अभिपाक पकावे, पाल विषय माली। संबर सहित करो तप प्राणी। हाँ, क्या करो, संबर सहित करो तप प्राणी। मिले क्या, मिले क्या, मिले क्या, नुक्ति, बूंदी बूंदी क्या मिले, नुक्ति। अरे हाँ महाराज, वो भी मिलेगी, वो भी मिलेगी और वो भी मिलेगी। यहां के लिए भी मिलेगी और वहां के लिए भी मिलेगी। लोग कहते हैं धर्म का क्या प्रभाव है, हम कहते हैं धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। संसार में तुम जो चाहोगे वो भी मिलेगा और संसार से पार कराने का भी तत्व मिलेगा। ये धर्म में ही सामर्थ्य है। हाँ, भुक्ति भी मिलती है। भुक्ति क्या, भुक्ति यानी भोजन, भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। बताओ, धर्म का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है। भुक्ति भी मिली और मुक्ति भी मिली। तो संबर सहित करो तप प्राणी। मिले क्या, मिले बोलो बेगमगंज वालों, क्या मिले,
अब ना महाराज रानी मिल रही, ना महाराज मुक्ति मिल रही, करें का हम। क्या कह रहा सामने वाला? महाराज आप तो कह रहे हो मुक्ति रानी मिलेगी, यहाँ तो स्थिति ये बनी हमारी कि मुक्ति तो बहुत दूर की बात, रानी भी नहीं मिल रही। अब रानी मिले कहाँ से? तुम राजा भी तो नहीं रहे, तुम राजा हो तो रानी मिले। अब राजा के लक्षण एक भी नहीं दिख रहे तो रानी कहाँ से आए? बड़ा मुश्किल हो गया है। मोक्ष पाना जितना कठिन है, अब ऐसा लग रहा संसार बसाना उससे भी ज्यादा कठिन हो रहा। क्या क्या अनूप भैया? अब तो रोज दिवाली है, अभी रोज दिवाली नहीं है, अभी तो रोज दिवाला निकल रहे हैं, रोज दिवाला निकल रहे हैं। घर घर में खुशहाली है, लेकिन हर घर में अभी खुशहाली नहीं है, क्योंकि परिवार के हिसाब से नहीं बस पा रहे। और ये समस्या गृहस्थों की तो है। यदि ऐसी ही समस्या बनी रहेगी तो श्रावक का धर्म कैसे चलेगा? ये चिंता महाराजों को भी होने लगी है, ये चिंता होने लगी। यदि इसी तरह से असमानता रही और परिवारों में वैवाहिक व्यवस्थाएं समय पर नहीं बनी तो श्रावक धर्म भी नहीं पलेगा, श्रावक धर्म भी नहीं पलेगा। बहुत परेशानी जैसी समझ में आ रही है। तो महाराज आप तो मुक्ति की बात कर रहे, संबर सहित करो तब प्राणी सब कर लेंगे, मुक्ति पा लेंगे, पहले घर गृहस्थी तो बसे, अभी तो ना रानी मिल रही और ना मुक्ति मिल रही। संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्ति रानी। असमानता की इस अवस्था में परिवार अब परिवार जैसे नहीं लग रहे, और परिवार नहीं होंगे तो कुल परंपरा कैसे चलेगी, और कुल परंपरा नहीं चलेगी तो श्रावक का धर्म कैसे रहेगा, और श्रावक का धर्म यदि नहीं रहा तो साधु का धर्म भी कैसे रहेगा। इसके लिए अपने को, अपने विचार व्यापक बनाना चाहिए, विस्तृत बनाना चाहिए, और श्रावक धर्म भी फलता फूलता रहे और साधु धर्म भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली। जाने सब ज्ञानी, सब ज्ञानी समझ रहे हैं कि मुक्ति रूपी दुल्हन की यही अभिपाक निर्जरा सहेली है। अभिपाक निर्जरा से ही मुक्ति की रानी प्राप्त होती है। महावीर भगवान।